जब से हमने ये राइज एंड शाइन का आगाज़ किया ना, तब से हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये सेगमेंट किया है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम वैसे तो सवालात उनसे होते ही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि क्या कर रहे हैं, कैसे दिन गुजारते हैं, सोशलाइज़ करते हैं नहीं करते, सोशल मीडिया पर हैं या नहीं हैं, ब्लॉगर हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, कुछ लोग करियर काउंसलर हैं। ये तो खैर बात होती रहती है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब भी हम पाकिस्तान की उनसे बात करते हैं ना कि पाकिस्तान आना कब होता है आपका और पाकिस्तान को याद करते हैं या नहीं करते, उस वक्त वो बात करते हुए उस बात का उस सवाल का जवाब देते हुए उनकी आंखों में एक चमक सी होती है, कुछ आंसू भी होते हैं कुछ की आंखों में जो बहुत अरसे से पाकिस्तान नहीं आए हुए होते। ईद पे मिस करते हैं, बकरीद पे मिस करते हैं, त्योहारों पे मिस करते हैं, अपनी वो गलियाँ, वो अपने मोहल्ले, वो अपने बाज़ार मिस करते हैं, खाने अपने मिस करते हैं, अपने मसाले मिस करते हैं। तो ये बातें करते हुए बड़ा एक ज़ाहिर एक टची सा हो जाता है मामला। तो हमें खैर ये इत्मीनान होता है कि जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, अभी तक जो हमने बात की है, उनके दिल पाकिस्तान के लिए वाकई धड़कते हैं, अभी तक धड़कते हैं। और जब भी पाकिस्तान के बारे में कोई खबर वो देखते हैं कंसर्न हो जाते हैं, कोई अच्छी खबर देखते हैं खुश हो जाते हैं, पाकिस्तान मैच जीतता है तो इस पर खुशी का इजहार करते हैं। अब चाहे वो यूके में रह रहे हों या फिर किसी और मुल्क में रह रहे हों, जैसे यूएस में बहुत सारे रहने वाले लोग हैं। अब पाकिस्तान का यूएस एक मैच हुआ था, आपको याद होगा, यूएस ने हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों में आंसू थे, हालांकि वो यूएस नेशनल भी थे। तो वो जो धरती से और आपकी मिट्टी से जो आपका एक रिश्ता होता है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता। जहाँ आप पैदा हुए हैं, रचे बसे हैं, वहाँ के मौसम आपको याद हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करते हुए इससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वक्त हमें यूके से ज्वाइन किया तस्लीम खान साहिबा ने, जो कि कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तस्लीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो अपनी ज़रा इस जर्नी के बारे में बताइए कि कब आपको कैंसर हुआ, डायग्नोज हुआ, फिर जब आपको पता चला तो आपने कैसे हिम्मत बंधाई और अब आप माशाल्लाह एक हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी वो आज है, मुझे फ्लू हुआ है। कोई बात नहीं। तो बेसिकली लास्ट नादिया खान को भी फ्लू हुआ है ना, नादिया भी आपको नजर नहीं आ रही इसीलिए कि उनको भी फ्लू हुआ और फिर फीवर हो गया। ओके हाँ जी। तो वो क्या नाम है कि लास्ट ईयर मुझे एक छोटा सा लंप हुआ ना ब्रेस्ट में। जी जी। तो वहां से मुझे फील हुआ कि बुखार होना शुरू हो गया, साथ में थोड़ा थोड़ा। तो मैंने चेकअप करवाया जीपी से, जीपी ने मुझे फॉरवर्ड किया हॉस्पिटल वालों ने मुझे डायग्नोस किया कि कैंसर है, एक छोटा सा लंप है, हम ऑपरेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मोर टेस्ट किए तो पता चला कि नहीं, वो तो फैली हुई है, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गई है। पहले मुझे स्टेज 2 बताया गया था और फिर मुझे ये भी डर था कि मैं कैसे अपनी फैमिली को बताऊं, क्या कहूँ अपनी फैमिली को कि मैं अकेली बेटी हूँ ना। तो फिर मुझे ये डर था कि मेरे भाई और मेरी अम्मी बहुत परेशान होंगे, वो एक एज में ऐसी में है कि बहुत परेशान होंगे। तो मैंने किसी को नहीं बताया जब तक मुझे डायग्नोज हुआ था ये लास्ट ईयर जनवरी में। तो मैंने जाके मई में जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मस्टेक्टमी होने वाली थी, मैंने तब जाके सबको बताया कि हाँ कल मेरा ऑपरेशन है और ये वो। तो माशाल्लाह से इसलिए ना कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है बहुत ज्यादा कैंसर। तो इसलिए वो डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा कि आप लोग जो साउथ एशियन लेडीज है ना, तो आप अवेयरनेस नहीं फैलाते, आप बताते नहीं हो एक दूसरे को कहानी, आपको बताना चाहिए। देखिए यहाँ तो बिल्कुल, और यहाँ तो देखिए रिवाज ही नहीं है ना टेस्ट कराने का। वहाँ तो हम देखते हैं यूरोप में आपके बाकायदा टेस्ट होते हैं हर 6 महीने बाद, कोई डेफिशिएंसी है आपको नहीं है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, यहाँ इसलिए भी नहीं है रिवाज कि पैसे ही नहीं है लोगों के पास ज़्यादा कि वो इलाज पर खर्च करें। हाँ, तो बाद में मैंने पाकिस्तान में भी नोटिस किया कि बहुत पैसे लेते हैं वो चेकअप। यहाँ हमारा एनएचएस फ्री है। जी। और उन्होंने इतनी मेरी सपोर्ट की है ना एनएचएस वालों ने कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी वजह से हूँ, एंड मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट से। तो मुझे बताएं तस्लीम साहबा, क्या करती क्या हैं आप? फूड ब्लॉगर हैं, खाने पीने का शौक भी होगा जब भी आप ज़ाहिर इस तरफ आई। जी, मैं फूड का भी बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। मुझे हर किस्म के खाने पकाने भी आते हैं और खिलाने भी आते हैं। मुझे बहुत शौक होता है कि मैं घर में बुलाऊं और सबको खाने खिलाऊं। अब 1 साल से कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए कि ऑब्वियसली हेल्थ रीजंस की वजह से। और मैं स्कूल में वैसे एक लाइब्रेरियन हूँ, सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, हाई स्कूल जिसे कहते हैं। सही है। तो लाइब्रेरी में मुझे बताएं बच्चे आते, क्योंकि यहाँ भी कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है 20-25 साल पहले और उससे पहले भी चले जाएं तो लाइब्रेरी का बड़ा एक किरदार होता था, स्टूडेंट्स बैठे होते थे, भरी हुई थी। तो वहाँ कैसे है, पढ़ते हैं बच्चे बुक्स वगैरह? बुक्स इतने नहीं अब बच्चे लेते, कंप्यूटर्स पर आते हैं। कंप्यूटर्स के लिए आते हैं सिर्फ। हमने कंप्यूटर्स भी रखे हुए ना लाइब्रेरी में। सही। तो फिर उनके लिए होमवर्क जो करते हैं बच्चे, जिनके पास टाइम होता है कि माँ बाप पिकअप करेंगे थोड़े लेट, तो वो आ जाते हैं लाइब्रेरी में।
वरना बहुत कम है, आजकल तो बहुत कम आते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम खाने पीने की बात कर रहे थे तो क्या चीज़, कौन सी डिशेस हैं ऐसी जो आप अच्छी बना लेती हैं जिनमें पाकिस्तानी फ्लेवर आता है? खास तौर पे ये भी बात है ना, आप कहीं भी जाके जैसे यूरोप में कुछ भी आप पाकिस्तान आप बिरयानी बनाओ, अब मसाले भी चाहे आपके होंगे लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो पाकिस्तान की या कराची की बिरयानी का टेस्ट होता है। वो तो बेशक हम, वो पानी है ना पाकिस्तान का, वो तो सही। हम कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है, जो भी खाते हैं उन्हें मेरे सारे खाने बहुत पसंद है। हलीम, अच्छा। बिरयानी, या मुझे हलीम खुद बहुत पसंद है। तो हलीम के मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी दाल है जो नहीं डलती हलीम में? वो क्या नाम है, मैं दालों के नाम इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, सही है। लेकिन मैं लेके डाल देती हूँ। हलीम में गोश्त का रेशो कितना होना चाहिए? हम तो ज्यादा डालते हैं, जैसे कि हम अगर आधा किलो सारी दालें और बार्ली मिक्स करके ना, आधा हाँ। किलो अगर वो रखा है ना, तो हमने बीफ जो है ना 1 किलो 1.5 किलो डालते हैं, हम सही। एक्स्ट्रा डालते हैं। हमें वो ज्यादा वो नहीं जो गोश्त ऐसे उतर होता है, हाँ तो वो हमें अच्छा वो लगता है। और जौ गेहूं तो उसमें खास इंग्रेडिएंट है ना। जी हाँ तो वहां पे तो सब जो सब भी चीज मिल अंदर जाती है। अब तो ज़ाहिर है यूके में तो एक मिनी पाकिस्तान की सी सूरत हाल हम देखते हैं। या अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। हाँ आप यकीन करें, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमने खुद पाकिस्तान में ना खाई होंगी। बिल्कुल। वो ज़ाहिर है ट्रेडिशनल देसी रेस्टोरेंट्स भी बहुत या खुल गए ना, देसी रेस्टोरेंट्स। जी बहुत ज्यादा, लेकिन हम घर का प्रेफर करते हैं ज्यादातर खाना। अच्छा मुझे इसके बताएं, आपको पता होता क्या? तो आपने एज अ प्रोफेशन इसको परस्यू करने की कोशिश की, छोटा सा कोई रेस्टोरेंट बना लें जहाँ पे देसी फूड, कभी ख्याल आया? नहीं आया, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बहुत पुशअप किया है कि आप करो कुछ खाने के साथ, इसलिए कि आप बहुत खाना, फिर ये बीच में आ गया सब कुछ, मैंने कुछ करना था खाना का, फूड सेलिंग वगैरह कुछ करना था, लेकिन अब फिर बीच में ये कुछ आ गया तो फिर तो आपके रुक गया फैमिली सारा। मेंबर्स कितने हैं वहाँ पे? माशाल्लाह से मेरे 3 भाई हैं माशा। और एक अम्मी है यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड और बच्चे। अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं अभी? जी छोटे हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। पाकिस्तान कब आई थी लास्ट टाइम? 2021 में आई थी। मेरे अब्बू जी को बहुत सेहत खराब थी, तो हम उस वक्त गए थे पाकिस्तान। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ख्याल है गुजरावाला। आजाद कश्मीर से। आजाद 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 कश्मीर सही है। से, ठीक है, जबरदस्त है। नॉर्दर्न आजाद कश्मीर से, मेरे नॉर्दर्न पुश्तैनी आजाद कश्मीर के लोग वैसे काफी है, मैंने देखा है। ये जो पोटोहार बहुत रीजन ज्यादा है यहाँ का भी, आजाद कश्मीर वगैरह, बहुत ज्यादा लोग बाहर गए हैं। या यहाँ यूके में तो इतने ज्यादा है ना, जब मैं पहली दफा आई थी मैंने सोचा मैं पाकिस्तान ही वापस आ गई हूँ, इतने ज्यादा अपने वो पाकिस्तानी है इधर। बिल्कुल ऐसे ही उधर आजाद कश्मीर वगैरह के हैं। और अगर यूरोप की इधर बात की जाए, स्पेन की, तो यहाँ पर आपको मंडी बहाउद्दीन के लोग बहुत नजर आते हैं, जनूबी पंजाब के। जी हमारे यहाँ गुजरात के भी बहुत है। गुजरात के लोग मेरी बहुत खुद ज्यादा। अपनी बहन फ्रेंड जो है ना, वो गुजरात की है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान के बारे में कोई आपको खबर मिलती है अगर, तो जी आप उस पर ट्रस्ट, जैसे सोशल मीडिया के जरिए आप स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, नजर आ गई कोई जी खबर, आप उस पर बिलीव कर लेती हैं या फिर उसको कोशिश करती है कि उसको क्रॉस चेक किया जाए, रीचेक किया जाए कि भाई ये खबर ठीक है या नहीं? क्रॉस चेक। मुझे यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में इतना कुछ गलत हो सकता है। फिर वो होता है ना कि अपनी एक हमारी वो है ना, खून है ना हमारा, बिल्कुल। अपनी वो पहचान है हमारी, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो फिर जाहिर है हमें वो दुख तो होता है ना। कोई ऐसी बुरी खबर जब आती है तो फिर हम क्रॉस चेक जरूर करते हैं। सही सही, बिल्कुल सही है। और जो पाकिस्तानी के अलावा इंडियन से आपकी बात होती होगी, बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी भी काफ़ी ज़्यादा हैं यूके में, और दीगर ममालिक के लोग हैं। जब पाकिस्तान के बारे में कभी जिक्र निकलता है, जैसे हम गेट टुगेदर में जाते हैं ना, बातचीत कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की बात हो गई, तो अपने मुल्क के बारे में क्या कहती हैं और उनसे क्या सुनती हैं आप पाकिस्तान के बारे में? हम तो अपने मुल्क की तारीफें, अच्छी चीजें बयान करते हैं। और वो क्या उनका परसेप्शन क्या होता है इससे पहले, तारीफों से पहले क्या परसेप्शन है? होता है कि फोर्सफुली हो रहा है सारा कुछ, मुसलमान ने जो है ना ज्यादती कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स पे, और ये चीजें उनकी होती हैं, माइंड सेट होते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडिया जो भी कहता है वो सच नहीं होता हमेशा। बिल्कुल ऐसे हम उन्हें बताते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। तसीम खान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और अल्लाह आपको इसी तरह से हिम्मत दे, अपनी फैमिली के साथ आप हमेशा से उनकी खुशियां भी देखें।